सो हाय एवरीवन, माय नेम इज ओम एंड आई एम वर्किंग एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट। तो जैसा कि अभी मैंने जस्ट सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, जिसे देखने के बाद बहुत सारे दोस्त ने वाटर कलर सीखने के बारे में कहा था, बट अभी मैं कोई क्लासेस या वर्कशॉप तो नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ फ्यूचर में जल्द ही आएंगी। एंड इन दिस वीडियो आई विल शो यू बेसिक्स ऑफ वाटर कलर, या यूँ कहूँ कि बेसिक्स ऑफ आर्ट। बिकॉज बहुत से आर्टिस्ट ये मानते हैं कि वाटर कलर सीखने का कोई अलग वे होता है या इसकी कोई अलग स्किल्स होती है, बट एक लाइन में कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप एक्रेलिक कलर सीखो, चाहे आप वाटर कलर सीखो, चाहे आप ऑयल पेंट सीखो, इन तीनों में या कुछ भी सीखो आप, बेसिक तो सेम ही रहेंगे। ओके, बट हाँ इन तीनों की टेक्निक्स अलग हो सकती है। किसी में आप लाइट टू डार्क जाते हैं तो किसी में डार्क टू लाइट, बट बेसिक्स के लेवल पर सेम ही रहता है। ओके, तो आज की वीडियो में बात करेंगे बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू के बारे में। वैल्यू बोले तो लाइटनेस एंड डार्कनेस। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ मैंने एक रैंडम सी शेप लिया है, जिसे आप ओवल बोलो या सर्कल, वो आपकी मर्जी। तो इसे हमें 3D में ले जाना है और यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो सबसे पहले शेडिंग करते हैं और फिर समझते हैं। तो जब रोशनी यहाँ से आ रही है तो लाइट पार्ट ये होगा, एंड जहाँ पर कम लाइट पड़ रही है वो आपका मीडियम पार्ट होगा, एंड लास्ट जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम या यूँ कहूँ कि ना के बराबर लाइट पड़ रही है तो वो आपका डार्क पार्ट होगा। ओके, एंड अब हम समझते हैं वाटर कलर से। तो वाटर कलर में समझने के लिए सेम एक सर्कल ड्रॉ किया है एंड लाइट का सोर्स सेम ही रहेगा, सनलाइट यहीं से ही आ रही है। नाउ लगभग ऑब्जेक्ट सेम है एंड सोर्स सेम है एंड सरफेस भी सेम है, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वैल्यूज सेम ही आएंगी। जहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ रही है वह पार्ट लाइट होगा, एंड जहाँ पर कम रोशनी पड़ रही है वह पार्ट मीडियम होगा, एंड जहाँ पर बहुत कम या यूँ कहूँ कि नहीं पड़ रही है तो वह पार्ट आपका डार्क पार्ट होगा। तो आप तुम लोग ये देखो कि पेंसिल में एंड वाटर कलर में सब कुछ सेम ही है, तब तक जब तक आपका सोर्स, सरफेस एंड ऑब्जेक्ट सेम है। ओके, एंड वाटर कलर के लिए मैंने ब्लैक कलर इसलिए यूज़ किया था क्योंकि आप ब्लैक कलर से आसानी से समझ सकते हो। बिकॉज शुरुआत में हमें कलर्स के बारे में नहीं पता होता है कि कौन सा कलर ज़्यादा डार्क होता है या कौन सा कलर कम डार्क होता है, या यूँ कहूँ कि कौन सा कलर लाइट होता है, कौन सा कलर डार्क होता है, बट ब्लैक एंड वाइट को छोड़ के। सो बेसिक्स आर सिमिलर फॉर एवरी मीडियम। एंड नाउ अब हम बात करेंगे कलर्स के बारे में, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कलर कौन से होते हैं या ये किससे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कलर्स के बारे में। तो प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो किसी भी अन्य कलर से मिलकर नहीं बनाए जा सकते हैं, एंड ये रहे आपके प्राइमरी कलर्स, ब्लू, रेड एंड येलो। एंड नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंडरी कलर्स के बारे में। तो सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो प्राइमरी कलर से मिलकर बनते हैं, जैसे ब्लू एंड येलो को मिक्स करके ग्रीन कलर बनता है, एंड येलो और रेड को मिक्स करके ऑरेंज कलर बनता है, एंड लास्ट रेड एंड ब्लू को मिक्स करके पर्पल कलर बनता है। सो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डार्क पर्पल कलर बन चुका है, सो अगेन मैं ट्राई करता हूँ। एंड हाँ, मेक श्योर आप लोग ये याद रखना कि इन दोनों की क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए। सो आई थिंक ये पर्पल कलर अब लग रहा है। ओके, तो ये रहे आपके सेकेंडरी कलर्स, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। एंड नाउ फाइनली अब हम बात करेंगे टर्सरी कलर्स के बारे में। तो टर्सरी कलर्स लाइक वो कलर्स होते हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों से मिलकर बनते हैं, वो आपके टर्सरी कलर्स कहलाते हैं। एंड ये टर्सरी कलर्स 6 होते हैं और बाकी के प्राइमरी एंड सेकेंडरी 3 होते हैं। तो सबसे पहले रेड एंड ऑरेंज को मिक्स करके हम रेड ऑरेंज कलर बनाएंगे, एंड सेकेंड येलो एंड ऑरेंज को मिक्स करके हम येलो ऑरेंज कलर बनाएंगे, एंड थर्ड येलो एंड ग्रीन को मिक्स करके हम येलो ग्रीन कलर बनाएंगे, एंड फोर्थ ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स करके हम ब्लू ग्रीन कलर बनाएंगे, एंड 5 ब्लू एंड पर्पल को मिक्स करके हम ब्लू पर्पल कलर बनाएंगे, एंड लास्ट 6 रेड एंड पर्पल को मिक्स करके हम रेड पर्पल कलर बनाएंगे। सो ये रहे आपके प्राइमरी कलर से बने हुए सारे कलर्स। एंड इनके अलावा हमें जो भी कलर्स और देखने को मिलते हैं वो कलर्स इनसे प्लस ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ओके, तो चलो फिर प्राइमरी कलर से एक छोटा सा डेमो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं येलो एंड रेड को मिक्स करके ऑरेंज कलर बनाकर इसकी आउटलाइन बनाऊंगा, एंड देन फिर तीनों कलर को यूज करके इसे फाइनल की ओर ले जाऊंगा।
सो आई थिंक दिस इज इनफ। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने प्राइमरी कलर्स को यूज़ करके एक छोटा सा पोर्ट्रेट बनाया है। सो अगर आप प्राइमरी कलर्स के बारे में अच्छे से जान लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप कलर्स की दुनिया में आ चुके हो। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव।